अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि अचानक से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं लगी है। इंडिया में गर्मी जहां मई जून के महीनों में आती थी, अप्रैल में ही आने लगी है। तो मैंने देखा कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी जो आने वाला है वो कुछ और ही होगा। दिल्ली, मुंबई और बाकी सिटीज में टेम्परेचर अपने नॉर्मल टेम्परेचर से 6-7 डिग्री ज्यादा चल रही है। तो फिर मैंने जाकर पढ़ा कि एक्चुअली में आखिर ये हो क्यों रहा है। तो मुझे पता चला कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, जो क्लाउड और रेनफॉल लेकर आते हैं इंडिया की तरफ, वो अप्रैल मिड से पहले तक एक्टिव थे। जैसे ही अप्रैल का मिड आया वो अचानक से इनएक्टिव हो गए, और उनके इनएक्टिव होने के कारण हमारे आसमान में क्लाउड्स ही नहीं है। तो सन की जो डायरेक्ट हीट है वो सरफेस को गर्म कर रही है। तो जब ये हीट सरफेस को डायरेक्ट गर्म करती है तो एक हीट डोम बन जाता है। तो जब ये सरफेस गर्म होता है तो एक हाई प्रेशर डोम बना देता है, जिसके अंदर गर्म हवा ट्रैप हो जाती है। और जैसे ही ये गर्म हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ये डोम उसे वापस कंप्रेस कर देता है, और इस कंप्रेसर की वजह से और भी ज्यादा हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से एक लंबा ड्राई समर सीजन आ सकता है। अब इंडिया में ये सारी चीजें मई के बाद शुरू होती थी, लेकिन इस बार अप्रैल में ही शुरू हो गई है। और आपने नोटिस किया होगा विंटर्स थोड़े छोटे हो गए हैं और ड्राई भी हो गए हैं, और अब एक ड्राई मानसून भी आ सकता है। तो बेसिकली शॉर्ट विंटर्स, लॉन्ग समर सीजन और ड्रायर मानसून। अब आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं बता सकता है। प्लीज प्रिपेयर रहिए और हाइड्रेटेड रहिए, और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें कि ये मानसून आपके तबियत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जाने से पहले वन लास्ट थिंग, अभी रिसेंटली प्रिडिक्ट किया गया है कि हमारा प्लेनेट एक अल नीनो फेज में इंटर कर सकता है इस साल। ये अल नीनो क्या होता है ये जानने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए।